सोचिए, क्या एक ऐसा शहर हो सकता है जो पूरी तरह से सिर्फ करुणा और सेवा की नींव पर बना हो? आज हम एक ऐसी ही अनोखी जगह को करीब से जानेंगे। अपना घर आश्रम की दुनिया में चलेंगे, जो सच कहूं तो सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि उम्मीदों का एक पूरा शहर है। सबसे पहले चलिए इस एक नंबर पर गौर करते हैं। 16,000 से ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस संगठन की, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय आवासीय क्षमता है। इससे अंदाजा लगता है कि हम कितने बड़े पैमाने पर बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ शुरू हुआ था यहाँ से, भरतपुर के इस मेन कैंपस से। साल 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और देखिए पिछले 25 सालों से ये आश्रम लगातार बेसहारा और बीमार लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मिशन आखिर काम कैसे करता है? इसका राज इसकी सोच में, इसकी मूल विचारधारा में छिपा है। तो चलिए सेवा के उस दर्शन को समझते हैं जो इस पूरे मिशन की आत्मा है। इस संगठन का मूल मंत्र है, सेवा ही हमारा जीवन है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ के हर इंसान के जीने का तरीका है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ की सबसे खास बातों में से एक ये है कि किसी भी रहने वाले को असहाय या लाचार नहीं समझा जाता। उन्हें बहुत ही सम्मान से प्रभु जी कहकर बुलाया जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान। ये छोटी सी बात दिखाती है कि यहाँ इंसान की गरिमा को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ये जो सम्मान है ना, ये हर किसी के लिए है। ये संस्था बिना किसी भी भेदभाव के हर जरूरतमंद की सेवा करती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो। सही मायनों में ये सर्वधर्म संभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। अपना घर का मतलब सिर्फ एक छात या 2 वक्त का खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये देखभाल का एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम है जो अपने आप में एक आत्मनिर्भर शहर की तरह काम करता है। इस फर्क को और बेहतर समझने के लिए एक आम आश्रय और अपना घर आश्रम को आमने सामने रखकर देखते हैं। जहां एक तरफ ज्यादातर शेल्टर होम्स सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपना घर लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने और उनकी जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। मतलब यहाँ मेडिकल सुविधा से लेकर स्किल ट्रेनिंग तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ की सुविधाओं की रेंज देखिए, मतलब कमाल है। एक तरफ जहां एक फुली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर में जीवन बचाने वाली सर्जरी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक कम्युनिटी सिनेमा में लोग साथ बैठकर मनोरंजन भी करते हैं। ये जिंदगी बचाने और उसे बेहतर बनाने का एक अद्भुत संगम है। यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने आप में ही काफी प्रभावशाली है। सोचिए, 30 बेड वाला लीलावती अस्पताल, एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, डेंटल यूनिट, एक्सरे सुविधा और यहाँ तक कि एक मेडिकल स्टोर भी, सब कुछ कैंपस के अंदर ही है। और बात सिर्फ मेडिकल सुविधाओं तक ही नहीं रुकती। यहाँ 200 से ज्यादा बच्चों के लिए एक स्कूल है। लोगों को हुनर सिखाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एक मूवी थिएटर, शॉपिंग सेंटर, एक आध्यात्मिक पार्क और तो और 1.4 करोड़ लीटर क्षमता का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। ये वाकई में एक आत्मनिर्भर कम्युनिटी है। तो इतने बड़े ऑपरेशन के पीछे कौन है? कौन इसे चलाता है? चलिए अब उन लोगों और संसाधनों पर नजर डालते हैं जो इस मिशन को ताकत देते हैं। इस मिशन को चलाते हैं सेवा साथी, यानी 1458 समर्पित कर्मचारी। इनमें से 591 लोग देखभाल करते हैं, 168 रसोई संभालते हैं और 126 मेडिकल टीम का हिस्सा हैं। यहाँ हर एक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के अलावा एक और बहुत बड़ी ताकत है, और वो है 10,000 से भी ज्यादा स्वयं सेवक। ये वो लोग हैं जो अपना कीमती समय और हुनर इस नेक काम के लिए देते हैं। ये सामुदायिक भागीदारी की एक जबरदस्त मिसाल है। और ये जो सामुदायिक समर्थन है, ये यहीं नहीं रुकता। सिर्फ पिछले साल ही 1.5 लाख से ज्यादा दानदाताओं ने इस मिशन में अपना योगदान दिया। ये नंबर दिखाता है कि समाज का इस काम पर कितना गहरा विश्वास है। और इस जबरदस्त समर्थन का नतीजा क्या है? वो है संगठन की तेजी से होती ग्रोथ। देखिए, 2021 में जहां 49 आश्रम थे, वो संख्या 2024 में 58 हो गई और 2025 तक 61 तक पहुंचने की उम्मीद है। इस विस्तार को आम लोगों के साथ साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, द तोड़ी फाउंडेशन और SBI जैसे बड़े पार्टनर्स का भी सहारा मिला है, जो इस मिशन को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में एक मजबूत स्तंभ की तरह काम करते हैं। तो अब आगे क्या? चलिए अब संगठन के महत्वाकांक्षी प्लान्स पर एक नज़र डालते हैं
और देखते हैं कि वो करुणा के भविष्य को कैसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। संगठन ने हाल ही में अपना घर प्रभु प्रकल्प की घोषणा की है। इसका लक्ष्य क्या है? भरतपुर कैंपस में दुनिया का सबसे बड़ा निराश्रित घर बनाना। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसिक और दूर की सोच वाला कदम है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सिर्फ भरतपुर कैंपस की क्षमता हो जाएगी 11,000 लोगों की। यह आंकड़ा ही इस सपने के विशाल पैमाने को बताने के लिए काफी है। ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है, करुणा का एक पूरा शहर बनाने के लिए आखिर क्या लगता है? और जवाब इन तस्वीरों में साफ दिखता है। इसके लिए एक समुदाय की जरूरत होती है, समर्पित कर्मचारियों, निस्वार्थ स्वयंसेवकों, उदार दानदाताओं और दूरदर्शी पार्टनर्स का एक समुदाय। ये इंसानी एकता और करुणा की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। आखिर में अपना घर आश्रम हमें बस एक ही चीज याद दिलाता है कि जब लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए एक साथ आते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि उम्मीद और मानवता की एक जीती जागती मिसाल है।